बीजेपी जो कहती है वो कभी करती नहीं है, ये उनका पैठ नारा है। जब भी बीजेपी बोलेगी, किसी की बात करेगी कि जहाँ झुकी वहीं मकान, उसका विपरीत करेगी, जहाँ झुकी वहीं मैदान। ये उनकी आदत में शुमार है, ये उनके डीएनए के अंदर शुमार है। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय में कि जहां झुकी वहीं मकान। आज वो जहां झुकी वहां मैदान कर रहा है। अरविंद केजरीवाल संघर्ष लड़ो, अरविंद केजरीवाल संघर्ष लड़ो। और जनता इस देश की इस समय त्राही त्राही मांग कर रही है, चाहे वो महंगाई हो, रोजगार हो, चाहे किसी भी तरह का इस देश के अंदर हो, बलात्कार हो, डकैती हो, खुलेआम मर्डर हो, सड़कों पर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे नालायक, सबसे एक ऐसी सरकार मौजूद है देश के अंदर कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ हज़ारों की तादाद में दिल्ली से लोग एकत्रित हुए हैं। ये सभी लोग जो है अपनी झुग्गी बस्तियाँ बचाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आपको मीडिया में कई तरीके की खबरें आ रही हैं, कई लिस्टें जो है वो वायरल हो रही हैं। दिल्ली में करीब 675 झुग्गी बस्तियाँ हैं जिन पे लगातार जो तोड़ फोड़ की तलवार वो लटक रही है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जी रफ़ाइल हुसैन। जी, कहाँ से आए? मैं सोनिया गांधी कैंप समालका से आया हूँ, बिजवासन विधानसभा से। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय में कि जहाँ झुकी वहीं मकान। आज वो जहाँ झुकी वहाँ मैदान कर रहा, जो ठीक नहीं है। मैं निवेदन करता हूँ कि वो इन गरीबों को न उजाड़ें, इनसे पहले उनका पुनर्वास किया जाए। और रेखा गुप्ता जी से भी मैं निवेदन करता हूँ कि वो दिल्ली की जनता को, विशेषकर झुग्गी झोपड़ी और कॉलोनियों वालों को बसाने का काम करें, उजाड़ने का नहीं। लेकिन रेखा गुप्ता तो कह रही है कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी। नहीं, झुग्गी तो टूट रही है, ये आपको भी पता, आप मीडिया में हो। ये बीजेपी वाले बोलते कुछ है, करते कुछ है, ये जुमलेबाजी करते हैं। मोदी जी ने 2014 में कहा था 15-15 लाख यूं ही आ जाएंगे, आज तक 15 पैसे नहीं आए जी। तो ये तो जुमलेबाजी करते हैं। चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था दिल्ली में कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। बिल्कुल कहा था, बिल्कुल कहा था। वो तो कह रहे हैं कि हम झुग्गियों के बदले मकान दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? देना तो चाहिए, सिर्फ जुमला मार रहे हैं। हाँ, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, अब ये बिहार जाएंगे, कहेंगे बिहार से मेरा बहुत पुराना रिश्ता जी। ये उत्तर प्रदेश जाते, उत्तर प्रदेश से मेरा पुराना रिश्ता जी। समझ गए ना, इनका रिश्तेदारी सबसे करते हैं। और जब समय आता है तो रिश्तेदार को ये लात मार देते हैं, लात मार देते हैं ये। तो क्या झुग्गी वालों ने इस बार बीजेपी का वोट दिया था 27 साल बाद? हाँ बिल्कुल दिया था जी, वोट दिया था, इसी उम्मीद दिया था कि मोदी जी 2500 रुपया देंगे, 25 पैसे नहीं आए। ये तो जुमलेबाजी करते हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप कहाँ से आए हैं? मैं तो जी समालका सोनिया गांधी कैंप से आया हूँ। आपकी भी झुग्गी है वहाँ? हाँ जी, हाँ, मेरा भी झुग्गी है। अगर मोदी जी का जो कहने को बात के बाद मोदी जी को अच्छा मानते थे और बहुत अच्छे आते थे। अगर अब जो है मोदी जी के अब वोट से क्या, ऐसे भी हम जुमलेबाजी जीता प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते। हर आदमी जो है उनसे अब दुखी हो लिया, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता भी ले रखे, सब कुछ मेरे पास है। अच्छा, फिर भी मैं अब भारतीय जनता पार्टी से दूर होना चाहता हूँ, क्योंकि वो झूठ अब ऐसा प्रधानमंत्री की देखा नहीं जैसे मोदी छोड़ा नहीं है। मोदी किसी का अपना नहीं है, किसी का अपना है। मैदान खाली करो, गरीबों हटाओ। अच्छा, चुनाव के वक्त बीजेपी वाले सब झुग्गियों में आए थे, आपकी भी झुग्गी में आए थे? सबके झुग्गी में आए थे। मोदी जी आए थे, कैलाश गलहोत्रा आए थे, जयवीर राणा आए थे, सारी आए थे। जयवीर राणा ने सदस्यता अभियान चला के सदस्यता के कार्ड भी दिए, वो कार्ड भी मेरे पास है। अगर आप मोदी जी की किस बात से वोट डालें, किस बात से क्या करें, वो ये कहते गरीबों बचाओ, नहीं गरीबों हटाओ। अब सीधी मोदी जी का यही नारा है कि गरीबों हटाओ। जो भी बीजेपी को वोट किया था आपने? जी हाँ, किया था। क्या उम्मीदें थी आपको? कुछ उम्मीदें थी बीजेपी से कि भाई आगे सरकार आएगा, कुछ हम गरीबों का जो है राहत मिलेगा। अगर राहत यही मिल रहा है कि रोड पे सोने के लिए मिल रहा है, बच्चे बीवी लेके कहीं नहीं जाओ, कोई मतलब नहीं आएगा। अब तो भाई बीजेपी का ये नारा है। अच्छा, कितने वहाँ पे झुग्गी बस्ती होगी? करीब 1200 झुग्गी बस्ती होंगे। अच्छा, कितने परिवार रहते होंगे वहाँ? कम से कम 1.5 लाख से ऊपर की आबादी है। अब 1.5 लाख आबादी वाले आदमी कहाँ जाएंगे?
कहाँ जूठे बैठे, कहाँ उठे, कहाँ बच्चों को लेके बैठे, छोटे छोटे बच्चे जिसके घर में आज बेटी का बारात आने वाला और झुग्गी टूट रहा है, तो कल बाराती क्या कहाँ बैठाएंगे, बेटी की विवाह कहाँ करेंगे। मोदी जी के चीज़ से सुनना चाहिए, आगे रेखा गुप्ता के भी सुनना चाहिए, जो कि रेखा गुप्ता कहते कि हम झुग्गी पे हाथ नहीं लगाएंगे, और इधर आज कहते हैं कल तोड़वाते हैं। आज रेखा गुप्ता कहते हैं हम झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, और कल झुग्गी तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके खड़ा होते हैं। ये अभी जो है पिछले मंगलवार को जो है 17 तारीख को कैलाश गहलोत भी पहुँचे थे। हम कैलाश गहलोत जो बीजेपी में चले गए। हाँ, बीजेपी में चले गया, उनका भी नीयत खराब हो गया। अच्छा, जो बीजेपी से, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस से, राष्ट्रीय जनता दल से जो निकल के नेता बीजेपी में आ जाए वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, साफ सुथरा। और अन्य पार्टियों में है तो चोर है, बेईमान है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। तो आपने सुना है कैसे किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि लोगों की घरों में बारात आ रही है या तमाम तरीके के कार है, लेकिन बुलडोजर का डर है वो लगातार सता रहा है। क्या नाम है आपका? अंजनी कुमार। जी अंजनी जी, आप कहाँ से आए हैं? समलका सोनिया गांधी कैंप। अच्छा, तो क्या आप यहाँ जंतर मंतर पर आप आए हैं, किन उम्मीदों के साथ आप आए हैं? ये बोला गया था कि हमें जहाँ झुग्गी वहीं मकान। किसने बोला था ये? मोदी सरकार ने। अच्छा, कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान होगी, कहीं झुग्गी तोड़ा नहीं जाएगा। अब बुलडोजर घुमाया जा रहा है कि भाई झुग्गी हटाया जाएगा। हाँ। आपकी झुग्गी पर बुलडोजर चल रहा है? नहीं, अभी हमारे पर तो नहीं चल रहा, मगर वहाँ जितने पब्लिक है उनको सबका ही तोड़ा जाएगा, हमारे भी टूटेगी। यही है और कुछ नहीं। कितने सालों से आप लोग वहाँ रह रहे हैं? मैं वहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, लेकिन 30 साल में जो है अब झुग्गी टूटने का नंबर है। हाँ, तो क्या काम क्या करते हैं आप? काम वही बेलदारी, रोजगार। अगर ये झुग्गियाँ टूट जाएंगी तो कहाँ रहेंगे आप? अब वही तो, अब कहीं ना कहीं तब जुगाड़ बनाना पड़ेगा ना रहने के लिए। हमारा खुद की है तो किराया तो नहीं देना पड़ता है अपना। अभी कितना कमा लेते हैं आप? कम से कम 15-20 हज़ार तो हो जाता है। अच्छा, अगर झुग्गी टूटेगी तो फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे। हाँ, हाँ, बेरोजगार हो जाएंगे। और कहीं रहना पड़ा तो जैसे किराए पे आप लोग? किराए पर रहेंगे तो 5,000 किराया दो, 5,000 के खाना खाओ, और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में तो कुछ बचेगा नहीं। आगे कहाँ पे? क्या उम्मीदें थी आपको? लगा था 27 साल बाद बीजेपी आएगी तो कुछ? हुए बोले गया था कि 2500 रुपया मिलेगा, और दूसरी नंबर के हर जनता का जितने झुग्गीवासी है सबको मिलेगा, मगर किसी को भी मिला नहीं। इसी उम्मीद से दिखाया गया था बीजेपी को। तो आपने सुना किस तरीके से जो लोग हैं उनका कहना है, ये तमाम जो है दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं और ये जो है वो बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बीजेपी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और अब ये जंतर मंतर पर लाखों लोग, हजारों लोग एकत्रित हुए हैं अपनी झुग्गियाँ बचाने के लिए। सर, आप जानते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो कभी करती नहीं है, ये उनका पैठ नारा है। जब भी बीजेपी बोलेगी, किसी की बात करेगी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसका विपरीत करेगी जहाँ झुग्गी वहीं मैदान। ये उनकी आदत में शुमार है, ये उनके डीएनए के अंदर शुमार है। और वो चाहे उनके हाई लेवल से बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक देख लीजिए, जो भी बयान देंगे उसके विपरीत काम करेंगे, जनता के खिलाफ काम करेंगे। और जनता इस देश की इस समय त्राही त्राही मान कर रही है, चाहे वो महंगाई हो, रोजगार हो, चाहे किसी भी तरह का इस देश के अंदर हो, बलात्कार हो, डकैती हो, खुलेआम मर्डर हो, सड़कों पर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय देश की सबसे भ्रष्ट, सबसे नालायक, सबसे एक ऐसी सरकार मौजूद है देश के अंदर कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जनता परेशान है। जनता चाहती है कि इस सरकार को बदलें, मगर अभी टाइम है, अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी। मैंने सर पहले ही आपको कहा कि इनका बड़े नेता से लेकर छोटे नेता तक जो भी बात करते हैं, ये एकदम निकम्मे, नालायक और झूठे लोग हैं। ये हमेशा बात करते हैं कि हम ये करेंगे, सपने दिखाएंगे बहुत बड़े बड़े, करेंगे क्या? देखो, मैदान बना देंगे, मैदान। जिस चीज़ को अगर ये चाहते हैं उसी में, चाहे आज देख लो, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, यादव को पंडित से लड़ा रहे हैं, ठाकुर को किसी से लड़ा रहे हैं, सरदारों को उनसे लड़ा रहे हैं। इनका काम क्या है? इस देश में अराजकता फैलाना। इस देश के अंदर आज एक ऐसा मैदान बना दिया है कि पब्लिक सोच ही नहीं सके रोजी रोटी के बारे में। सिर्फ वो ऐसे मुद्दों में उलझा देते हैं कि वो लड़ते रहो, करते रहो, चाहे वो झुग्गी का मुद्दा हो, चाहे चुनाव का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, कैसे भी मुद्दे हो। मगर ये सरकार हर जनता को इतना दुखी कर रखा है कि जनता त्राही त्राही मचा रही है।
तो जैसा कि आपने सुना, ये इनका कहना है कि ना सिर्फ झुग्गियों का मामला हो बल्कि बाकी महंगाई से लेकर बेरोजगारी सभी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे लोग इस टाइम त्राही त्राही मचा रहे, मतलब मची हुई है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है दिल्ली में 27 सालों बाद में बीजेपी की सरकार आई थी, कुछ उम्मीदें थी, लेकिन उसके बावजूद लगातार दिल्ली की झुग्गी बस्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम ये जो भीड़ है, ये सभी दिल्ली की जितनी झुग्गी बस्तियां हैं वहाँ के लोग आए हैं और एक उम्मीद में आए हैं कि किसी तरीके से हमारी झुग्गी बस्तियां वो बच जाएं। हम कुछ और लोगों से बात करते हैं और आपको सुनाते हैं। बीजेपी ने कहा था, रेखा गुप्ता लगातार कह रही है कि झुग्गी बस्ती नहीं टूटेंगी, लेकिन उसके बावजूद आज जंतर मंतर पर इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। लोगों का कहना है कि झुग्गी बस्तियां टूट रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए 4 महीने हुए नहीं है भाजपा को सत्ता में आई हुई है, और सिर्फ 4 महीने में आप चक्कर लगा लीजिए जंतर मंतर के आसपास हजारों की तादाद में लोग आ गए हैं। अपना घर छोड़कर, अपना रोजगार छोड़कर, अपने दिन की दिहाड़ी छोड़कर अगर कोई इधर जंतर मंतर पे आया है अपने संडे का दिन खराब करके, तो वो इसीलिए आया है क्योंकि वो एक तो बहुत परेशान है। दूसरी बात, जहाँ झुग्गी मकान का वादा किसने दिया था? किसी छोटे मोटे नेता ने नहीं दिया था। मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जहाँ पे झुग्गी होगी वहीं पे मकान देंगे। और रेखा गुप्ता जी ने क्या कहा था? 31 मई को रेखा गुप्ता जी ने ये कहा कि मैं गारंटी देती हूँ, मैं एक भी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगी। और उन्होंने क्या किया? 1 जून को ही झुग्गियाँ तोड़वानी शुरू कर दी। मजाक का विषय है, 1 दिन बाद ही झुग्गियाँ तोड़वानी उन्होंने शुरू कर दी। तो भाजपा की सरकार की ये गंदी आदत है, सबसे गंदी आदत है कि जब भी वो कोई गलत काम करते हैं तो वो हिंदू मुसलमान के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या मैसेज फैलाया? इन्होंने ये मैसेज फैलाया कि झुग्गियों में बांग्लादेशी रहते हैं, झुग्गियों में रोहिंग्या रहते हैं। पर अब जंगपुरा के मद्रासी कैंप में तो दक्षिण भारत के हिंदू रहते थे। तो ये जो हिंदू धर्म का अपने आप को रक्षक बताती है जो भाजपा की सरकार है और भाजपा के कार्यकर्ता है, इन्होंने हिंदुओं के भी रोजगार छीने, इन्होंने हिंदुओं के भी छतों से छत छीन ली। तो ये किसी की भी नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप उनका षड्यंत्र देखिए। उनका षड्यंत्र क्या है कि सबसे पहले जो आपका सबसे कमजोर तबका है वो झुग्गियों में रहता है। सबसे कमजोर तबके का आप घर उजाड़ लो, आप रोजगार उजाड़ लो, और घर रोजगार उजाड़ने के बाद क्या करो? आप उनके अधिकार छीन लो, आप उनके हक के अधिकार छीन लो। और वो कैसे कर रहे हैं? ये लोग संविधान बदलना चाहते हैं। इन्होंने सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म आपने देखा होगा जैसे शब्द ये हटाना चाहते हैं। कहाँ से आई हो माँ? संभाल के सोनी गांधी कैंप पेसड़ा। क्यों आई हो यहाँ? क्या? यहाँ आए, हमारे झुग्गी का ऑर्डर आया है तोड़ने का। अच्छा। हमें बहुत साल हो गई, रहते थे 60-70 साल हो गई, हम झुग्गी में रह रहे हैं। कौन तोड़ रहा है आपकी झुग्गियाँ? ऑर्डर आया है, बोर्ड लग रहा है मेन गेट पे हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ, तो बीजेपी ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। नहीं बोला अभी सर, है? अभी नहीं बोला कुछ, इसलिए आए हम। नहीं मतलब बीजेपी ये कह रही थी कि झुग्गियाँ टूटेंगी नहीं, मुख्यमंत्री कह रही है, और आप कह रही नोटिस आया है। हाँ, नोटिस आया है, पर्चे बटे हैं हमारे झुग्गी में। अच्छा। हाँ, झुग्गी टूटेंगी। कितने सालों से आप रह रही हैं? 17 साल। हैं? हाँ, मेरी शादी मई हुई थी, शादी होदी सब हुई है मेरे। अभी परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में 3 बेटा है, 3 बेटी है। मेरा आदमी खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, काम करती हूँ, बच्चे बड़े करें, शादी करिए, घर में मकान बनाया सर। अब हमारी झुग्गी टूट जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप बताओ, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? नहीं घर में मकान कहाँ जाएगा बताओ? तो हमारा कुछ तो करो, साधन करो, हमारा घर बनाओ, कुछ भी दो। तो काय के लिए आएंगे यहाँ पे? हम कहाँ जाएंगे? हम बताओ, कहाँ रहेंगे हम? घर मकान बनाया, कैसे बेंदारी करके बनाया, मजदूरी करके बनाया, वो मकान टूटेगा तो हम कहाँ जाएंगे रहने के लिए? तो अभी आपने काम कर करके अपनी मेहनत से हाँ, के मकान बनाए। हाँ जी, पोछे झाड़ू लगा के स्कूल में। कितनी झुग्गी बस्तियाँ वहाँ पर आपकी जो है? वहाँ पे कम से कम 1000, 2000, 3-4 हजार से ज़्यादा। सोनी गांधी कैंप। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? आंसू आ रहे हैं सर, मेरी झुग्गी टूट जाएंगी तो फिर हम देंगे कहाँ? ठिकाने नहीं है रहने का, जगह नहीं है, गांव नहीं है, देश नहीं है, वहीं हम रहे। शादी हो गया आपकी? वहीं से आई थी? हाँ, सब कुछ है हमारे पास, टोकन नंबर झुग्गी का सब कुछ है, आधार कार्ड है, टोकन नंबर है, सब कुछ है हमारे पास, झुग्गी का नंबर भी है। लेकिन उसके बावजूद भी ना आपको झुग्गी दी जा रही है? नहीं, नहीं। हाँ, और
तोड़ने का नोटिस आपका। हाँ जी। तो कैसे करेंगे आप फिर अगर झुग्गी तोड़? अब कैसे करेंगे? अब आए इसीलिए तो, इसीलिए आए यहाँ पे। अरविंद केजरीवाल संघर्ष लड़ो। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर सिकंदर अली, पूर्व सदस्य ओबीसी आयोग दिल्ली सरकार। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपके साथ कुछ लोग आए हैं। जी, हम लोग विधानसभा त्रिनगर से आए हुए हैं और N86 लॉरेंस रोड वाल्मीकि कैंप के नाम से जाना जाता है। झुग्गी झोपड़ी में हम लोग रहते हैं। इन लोगों ने हमें 60 साल पहले एक गोली दिखाया था, एक गोली दिया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और अब ये प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के जगह जगह बैनर उन्होंने लगवाया था, जहाँ झुग्गी वहीं मैं मकान बनाऊंगा। लेकिन सर, हम गरीबों का रात दिन उजाड़ दिया जा रहा है। हमारे बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं, बेघर होते जा रहे हैं, उनकी शिक्षा बेकार हो रही है, उनकी रोजगार बेकार हो रहा है। बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएं? उनको यही करना था, झुग्गी झोपड़ी तोड़ना था। तो ये आइए, ये जो भाषण नहीं देना था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान आप लोग बना लो। हम लोग उनके बातों पर विश्वास किए, वहीं पर अपना छोटा मोटा आशियाना बनाए। आज हमारे आशियाना को ये लोग उजाड़ रहे हैं। बस ये हाँ वहीं के सारे हैं। ऐसी हमारी झोपड़ी पहले क्या जाई मकान जाई झोपड़ी देगी। अब बताओ क्या करें? बोलो जल्दी। मेहनत मजदूरी कर रहे, अपना रोज का कमाते, रोज का खाते, बच्चे पाल रहे, गरीब है। अगर झुग्गी टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? क्या मोदी जी हमको अपने घर में रहने देंगे? इसलिए हम अपनी झुग्गी का यहाँ करने आए, वोट लेने के लिए। कितने लोग हैं आपके? मेरे 3 लड़की हैं और मेरा हस्बैंड नहीं है, मैं वो खत्म हो गए हैं। मैं अकेली कमाने वाली, बच्चे पालने, कहाँ जाऊंगी मैं बच्चे लेके? अब मेरा कोई नहीं है आगे पीछे। ठीक है ना? भैया कोठियों के जूठे बर्तन मांज पैसे कमा रहे हैं हम लोग। कोठियों के बर्तन जूठे मांज के पैसे कमा रहे हैं। अब बना के हमने मकान बनाया है, अब ये तोड़ देंगे, हम कहाँ रुकेंगे? बताओ कहाँ जाएंगे? हम कहाँ बच्चे डालेंगे? जिसकी मजदूरी नाली साफ करते हैं, कहीं नाली नहीं हो रही है, हम भाई 5 भाई झुग्गी तो पिंडा हाथ से नाली भी साफ कर लेते हैं। बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, 18-19 साल के बच्चे हो रहे हैं। सर, ये धोखेबाज सरकार 500 रुपये और एक साड़ी दे करके गरीबों मजदूरों को गुमराह करके इन्होंने सरकार बनाया। सरकार बनाने के बाद आज हम लोगों को जानने का काम है। और यह देश की निकम्मी सरकार, निकम्मी सरकार को गरीबों को ठुकरा रहे हैं। आज गरीब झुग्गी झोपड़ी से बन के बैठे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ियों से बन के बैठे हुए हैं। सब कुछ हो रहा है, उसी को बच्चों को स्कूल में से अब नाम कहाँ कटवा के जाए। बच्चे पढ़ते लिखते सब कुछ करते हैं, तो आज नाम कट जाएगा तो हमारे बच्चे तो रोड पे फुटपाथ पे हो जाएंगे ना। झूठे बच्चे हैं, घर तोड़ देगा। मेरी टांग नहीं है, नंगर से आती हूँ, नंगराती हूँ, कहाँ जाऊँगी मैं? झुग्गी झोपड़ी तोड़ देगा तो कहाँ जाऊँगी मैं? मोदी जी के घर में पैसा ले लेके, घर साड़ी ले लेके 5500 रुपया दे देकर तोड़वा रही है। जितनी आए तो तोड़वा रही है। हम सब कहाँ जाऊँगे? हम विधवा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे पास, अब पेंशन भी नहीं दे रहा है, उसको भी रोक लगा दिया है। पेंशन भी नहीं मिल रही? नहीं जी, पेंशन भी नहीं मिल रहा है, उसको भी रोक लगा दिया है। और बताइए, सिलेंडर का भी मांग किया था, वो भी नहीं दिया है। बताओ हम लोग झुग्गिया से कहाँ जाएंगे? कहाँ भटकेंगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए, ऐसा धोखेबाजी नहीं करना चाहिए सरकार को। सरकार भी तो झूठ बोलता। मोदी ने खुद बोला था 2500 रुपए हर महीना सबको लेडीज के खाता में देंगे, 1 रुपया नहीं। इलेक्शन के पहले बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, कहाँ चला गया उसका मकान? अब क्यों गरीबों को सता रहा है? परेशान गरीबों के शान बच्चे लेकर, लड़की जवान लेकर कहाँ जाएंगे? उसके हम घर पे जाकर रहेंगे। हम किसको वोट दें? कहाँ पे जाके कोई रहेगा? पहले तो इलेक्शन के समय बोला कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, 2500 रुपए हर महीना बोला, कहाँ चले गए? कहाँ दिया है 2500 रुपए हर महीना? गरीबों का बेघर कर रहा है वो तो। बच्चे लेकर कहाँ कोई जाएगा गरीब झुग्गियों? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पीछे तमाम तरीके का जो है वो विरोध चल रहा है। इनका कहना है कि हम छोटे छोटे बच्चों को, जवान बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे।